बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड ऑनलाइन में आपको वेलकम किया जाता है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक रिज़ल्ट कार्ड जो है वो क्वाइट ईज़िली डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट क्लास का रिज़ल्ट कंपाइल करने के लिए हम किस तरह टोटल मार्क्स जो है वो obtained मार्क्स इनको हम कह सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फार्मूला। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज एंड एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ हम किस तरह मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्रेड किस तरह जो है कैलकुलेट हो सकते हैं। ये सारा कुछ आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो सीखेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने MS एक्सेल को जो है वो खोल लेना है और उसके बाद उसमें एक न्यू वर्कबुक जो है वो ले लेनी है। कंट्रोल प्लस आप एन दबाएंगे, न्यू फाइल आपके पास जो है वो आ जाएगी। अब सबसे पहले हम इस फाइल को अपनी सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे। आपके सामने ये आ जाएंगे ऑप्शंस। यहाँ पर जो है कि जो लास्ट टाइम आपने रिसेंटली जिन पे काम किया है वो सामने आपके फ़ोल्डर्स आ जाएंगे कि आप इन फ़ोल्डर्स में कोई फ़ाइल महफूज करना चाहते हैं या फिर आप किसी और लोकेशन पे अगर करना चाहें तो ब्राउज़ के ज़रिए आप जा सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ़ाइल जो है सेव कर लिया और इसका नाम मैं रख रहा हूँ जी रिजल्ट कार्ड। एंटर का बटन दबा दिया, फाइल आपकी जो है वो सेव होगी और इसका नाम इधर टाइटल बार पे डिस्प्ले हो जाएगा कि विद दिस नेम योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कुछ फील्ड्स जो है राइट डाउन करते हैं लाइक दिस के सीरियल नंबर हो गया और इसके बाद नेम है, नेम ऑफ स्टूडेंट, और इसके बाद क्लास ऑफ स्टूडेंट होगी। उसके बाद कुछ हमें जो सब्जेक्ट्स चाहिए जिनके मार्क्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फ़र्ज़ करें ये मैंने उर्दू लिख दिया और इसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ कर दिया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस कर दिया। देन ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड उसके बाद हमारे पास आ जाएगी जी परसेंटेज, एवरेज, रिमार्क्स और उसके बाद ग्रेड। ये चीज़ें हम कैलकुलेट जो है वो करेंगे इस हवाले से। तो ऊपर वाली जो रॉ है सबसे पहले हम इसमें मर्ज एंड सेंटर इसको कर लिया हमने और यहाँ से कोई भी आप स्टाइल जो है वो चूज़ कर ले। और ये हेडिंग्स में देने जा रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स रिज़ल्ट कार्ड, ये मैंने इधर हेडिंग जो है वो अप्लाई कर दी। उसका साइज़ यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये 28 का सपोज मैंने कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया। अब इसी तरह ये नीचे वाले जो हेडिंग्स हैं इनको भी यहाँ से मैंने स्टाइल ये चूज़ कर लिया और इनका साइज़ भी मैंने 16 कर दिया, बोल्ड कर दिया ताकि ये प्रोमिनेंटली आपको जो नज़र जो है वो आ सके। और उसके बाद इसको आप सेलेक्ट करें पूरी रॉ को और फॉर्मेट पे चले जाएं। यहाँ ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ आप इसको कर लें ताकि आपका टेक्स्ट जो है वो सारे का सारा क्लियरली आपको नज़र आ सके। उसके बाद अगर आप किसी कॉलम को, फॉर एग्जांपल ये नेम थोड़ा सा बड़ा होते हैं इसकी स्पेलिंग, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। इस तरह किसी भी आप कॉलम की विड्थ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैंने ये रोज़ इतनी जो है वो सिलेक्ट कर ली और इसको मैं यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, ऑल बॉर्डर्स, ये बॉर्डर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं फॉर्मेट में आया और रोज़ हाइट इसको मैंने 25 की जो है वो हाइट उसकी दे दी है ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो वाज़े नज़र आए। तो इस तमाम का हमारे पास जो है वो उसको 16 हमने जो है वो कर लिया ताकि नीचे भी शीट के अंदर जो डाटा एंटर हो उसका भी साइज़ जो है वो फॉन्ट का वो 16 पॉइंट्स का हो। तो इधर मैं इसको ये सेंटर लाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ से सपोज 1 और 2 मैंने एंटर कर दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ये नंबर जो है जनरेट हो जाए तो आपने यहाँ पर ऐसे कर्सर रखना है, कर्सर सेल के अंदर नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इधर ये सेल कर्सर आपका इधर आ गया और उसके बाद ये एक प्लस का निशान है पॉइंटर के साथ। अब इसके कॉर्नर पे करेंगे तो ये बारीक हो जाएगा प्लस निशान ब्लैक कलर में। तो यहाँ कंट्रोल का बटन दबाकर नीचे को आप लेफ़्ट
माउस बटन से ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास सीरियल नंबर नीचे को फिल होता जाएगा, जितना मर्जी आप सीरियल नंबर फिल कर लें। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया और इसकी अलाइनमेंट भी मैंने यहाँ से सेंटर कर दी। अब नेम यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये रामेश लिख दिया, राशिद लिख दिया, अब्दुल्ला लिख दिया। इस तरह कोई भी नेम आप एंटर कर सकते हैं। और क्लास फर्ज करें कि ये इनकी 9th क्लास है, ठीक है। और यहाँ से शिफ्ट का बटन दबाकर डाउन एरो की से शिफ्ट और डाउन एरो की, शिफ्ट का बटन दबाकर रखते हुए डाउन एरो की दबानी है तो ये सिलेक्शन हो जाएगी। इसके बाद आप इसको डाउन फिल करने के लिए Ctrl+D दबाएंगे। कंट्रोल डी करेंगे, ऑटोमेटिकली जहाँ तक आपकी सिलेक्शन होगी ऊपर वाला टेक्स्ट एज इट वहाँ पर जो है फिल हो जाएगा। Ctrl+D यानी कि CTRL और उसके साथ आपने D दबाना है। तो ये किसके लिए होता है? डाउन फिल के लिए। जितनी आपकी सिलेक्शन होगी इस तरह ये डाउन फिल हो जाएगा Ctrl+D को दबाते हुए। सबसे पहले आपने एक सेल एंटर करना है, उसको ऐसे ही एंटर का बटन दबाकर ऊपर दोबारा कर्सर ले जाएं और शिफ्ट का बटन दबाकर इस तरह नीचे को सिलेक्ट करके Ctrl+D दबा दें तो ये डाउन फिल हो जाएगा। उसके बाद जी हम मार्क्स एंटर करते हैं। पहले स्टूडेंट के फ़र्ज़ करें कि जी उर्दू के 75 मार्क्स होते हैं टोटल और उसमें इसको 74 ले लिए, ये 70 मैंने इसमें दे दिए, 72 दे दिए इसमें। और कंप्यूटर साइंस के 50 होते हैं, उसमें से मैंने सपोज़ 49 दे दिए। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेल के अंदर जब भी आपने फार्मूला लगाना है तो सबसे पहले आपने इक्वल साइन जो है वो प्रेस करना है। ये इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल साइन मैंने दबा दिया और उसके बाद यहाँ पर इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है सम टाइप किया, ये ऑटोमेटिकली सम के आ गया कि ये इसमें एग्जिस्ट करता है इसका फंक्शन। तो शिफ्ट के साथ लेफ़्ट पैरेंथेसिस आप जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि किस सेल से हमने इसको सम करना है। तो हमारी वैल्यू जो पड़ी हुई है ये 74, ये यहाँ से देखें ये ऊपर वाला सेल कौन सा आ रहा है, डी वाला कॉलम आ रहा है। और इधर लेफ़्ट साइड से आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो 3rd रो है, तो लिहाजा इसका सेल एड्रेस हमारे पास बनेगा D3 और इसका क्या बनेगा E3, इसका F3, इसका G3। इसके अलावा अगर आप किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका सेल एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा होता है, वहाँ पर D3 आपको नज़र आ रहा है। क्लिपबोर्ड से नीचे आप देखें D3 ऐसे, तो इधर भी फार्मूला बार पे भी शो हो जाएगा। उसके बाद आप कॉलन लगाएं और एंड हमने कहाँ तक करना है G3 तक, यानी कि हम D3 से लेकर G3 तक हमारे पास 4 सब्जेक्ट जो मुकम्मल हो जाते हैं। इसको कैलकुलेट करना चाहते थे सामस का, तो इस तरह एंटर का बटन दबाएंगे राइट पैरेंथेसिस बंद करते हुए तो ये आपके पास 265 आ गए जी ऑब्टेन्ड मार्क्स। आप इसमें कोई भी चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके अपडेट होते जाएंगे खुद ही, लाइक दिस ऐसे। ऑब्टेन्ड मार्क्स मालूम करने के लिए या सम के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी इस्तेमाल होती है, उसके ज़रिए भी हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो शॉर्टकट की कौन सी है? Alt+= यानी कि कैसे हमने उस शॉर्टकट की को आना है, आर्ट का बटन दबा कर रखते हुए और उसके साथ इक्वल साइन दबाना है। तो ये आपके पास जो है वो शॉर्टकट है किसका? ऑटो सम, या ऑटो सम के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास। अब हम इसको अप्लाई करके देते हैं। अब मैंने फार्मूला यहाँ से ख़त्म कर दिया, इक्वल टू और सॉरी ये शॉर्टकट के ज़रिए कैसे आएगा, आर्ट और इक्वल मैंने दबाया तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली उसने सम ले लिया। एंटर का बटन दबा दें तो ये सम आपके पास आ जाएगा। तो आर्ट और इक्वल के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं सम का शॉर्टकट है सम के फार्मूले के लिए Alt+=। उसके बाद हम जो है परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इक्वल से हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज भी निकालने के लिए हमें फार्मूला जो है वो इक्वल से स्टार्ट करना पड़ेगा, इक्वल साइन, और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे किस कॉलम के अंदर है? H वाले कॉलम में। तो हम यहाँ पर करेंगे इसको H3 × 100 और डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल मार्क्स।
तो 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, 3 सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल उर्दू, इंग्लिश एंड मैथ 75 के हैं और कंप्यूटर साइंस जो है वो 50 का है। तो ये लेट्स सपोज कि ये 275 बन गया टोटल। आपने अपनी जितने भी आपसे कहे जाए उसके मुताबिक आपने जो है वो टोटल मार्क्स इधर पुट कर लेने। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ गई जी 93.5। इस तरह एवरेज हम निकालेंगे, एवरेज के लिए भी ऑब्टेन मार्क्स आपके इस कॉलम में पड़े हुए हैं H3 में, H3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। एवरेज हम निकालते हैं कि हासिल करदा नंबर ओवर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि कुल मजमूनों की तादाद आपके पास कितनी है। तो हमारे पास हासिल करदा नंबर तो थे H3 वाले कॉलम में, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स आपके H3 वाले कॉलम में थे और कुल मजमूनों की तादाद हमारे पास कितनी थी, 4। तो जैसे ये उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, एंटर का बटन दबा देंगे तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास हैं जी रिमार्क्स, हम कैसे निकालेंगे। ये मालूम करने के लिए स्टूडेंट आपके पास फेल है या स्टूडेंट पास है। तो एक तो जनरल सा फार्मूला होता है, इसके अलावा ये एवरेज का एक और फार्मूला देख लेंगे। एवरेज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सम की तरह एवरेज लिखें और ये पैरेंथेसिस से स्टार्ट करें। तो हमने सम लिया था D3 से लेकर G3 तक, ब्रैकेट बंद कर दें तो तब भी आपके पास ये सेम देखें वैल्यू आ रही है। ठीक है, फार्मूला बार ऊपर जो है ये आपको बताती है कि कहाँ पर आपके इस सेल के अंदर कौन सा फार्मूला लगा हुआ है इस तरह। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ इधर से। तो रिमार्क्स की तरफ आते हैं जी, कैसे हम मालूम कर सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़, अगर रिमार्क्स मैं कहता हूँ कि अगर परसेंटेज बड़ी होती है 33 से, तो तब मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट पास है, वरना स्टूडेंट जो है वो फेल है। तो परसेंटेज आपकी किस कॉलम के अंदर है, आई वाले कॉलम में। इस कॉलम के अंदर हमारी परसेंटेज पड़ी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि अगर I3 ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू 33, अगर 33 के बराबर है या 33 से ज़्यादा है, बड़ा है उससे, तो ये देन कॉमा हम इस्तेमाल करते हैं देन की जगह पर। तो देन हम करते हैं कि स्टूडेंट पास और एल्स स्टूडेंट फेल। ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दी, राइट। ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो पास है। तो इस तरीकाकार से हम रिमार्क्स निकाल सकते हैं। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला। कैसे कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैंने जी इसको 24 कर दिया, अब मुझे इसमें पास होने के लिए 25 मार्क्स दरकार थे, जबकि ये 24 है, लेकिन यहाँ पर स्टेटस आपका फिर भी पास है, तो पास तो नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर सेफ्टी आनी चाहिए थी। तो इसलिए ये फार्मूला इस तरह कामयाब जो है वो नहीं हो सकता। अगर हम सही तौर पर जो है वो रिज़ल्ट का डिज़ाइन करना चाहें, तो फिर हम उसके लिए फिर क्या करेंगे, सैपली निकालने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। सैपली के लिए फार्मूला और होता है, वो हम इस तरह लगा सकते हैं, इक्वल टू इफ़, और यहाँ पर हम और ऑपरेटर साथ इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम देंगे कि कौन सा पहला हमारे पास जो था वो D3 था, यानी कि उर्दू वाले सब्जेक्ट वाला कॉलम जो है वो सेल वैल्यू यहाँ पर पड़ी हुई है, वो D3 है। एफ़ D3 में कहूँगा कि लेस दैन, अब ये 25 कर लेते हैं। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप बेशक 33 पे कर लें, 40 पे कर लें, यानी कि ये इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट कि वो किस वैल्यू पे कहते हैं कि यहाँ स्टूडेंट हमने इसको पास रेशो देनी है, इसको फेल आउट करना है। तो अगर D3 मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज किया कि उसकी वैल्यू 25 से बिलो होती है, या दूसरा हमारे पास कॉलम कौन सा था, E3, वो लेस देन हमारे पास 25 होता है, और F3 लेस देन 25 होता है, या हमारे पास G3 लेस देन। अब वो कंप्यूटर साइंस के जो मार्क्स थे वो 50 में से हमने दिए, तो 17 में देता हूँ। अगर 17 से कम होता है तो तब हमने इसको क्या करना है कि ये स्टूडेंट हमारे पास सप्लीमेंट्री है, ये सैपली मैंने लिख दी, और अदरवाइज इसको हम पास कंसीडर करेंगे।
कोटेशन इधर लगाने थे, चलें इसने खुद ही लगा दिए। तो एंटर का बटन दबाएंगे, ये आपके पास फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अब फार्मूला क्या था यहाँ पर आप देख सकते हैं, फार्मूला बार के अंदर आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। अब क्यों सैपली यहाँ पर शो हो रही है, क्योंकि उर्दू के मार्क्स उसके कितने हैं, 24 हैं। तो अगर मैं इसको 35 करता हूँ लेट्स सपोज, तो ऑटोमेटिकली देखें स्टेटस का स्टूडेंट का पास हो गया। तो अगर ये 17 हमने इसकी हद रखी थी, अगर मैं 16 इसको देता हूँ तब भी सैपली यहाँ पर जो है शो हो जाएगी। 25 कर देता हूँ, ये पास स्टेटस शो हो जाएगा। और अगर इसमें भी मैं 20 कर देता हूँ मार्क्स, तो ये सैपली में चला जाएगा। और अगर यहाँ पर हम 25 भी कर देते हैं तो तब भी पास स्टेटस उसका बरकरार हो जाएगा, क्योंकि हमने बिलो 25 इसको जो है वो कहा था उस हवाले से। तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं जी, परसेंटेज भी, एवरेज भी और रिमार्क्स के हवाले से भी। उसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है कि ग्रेड हम किस तरह जो है वो निकाल सकते हैं। तो ग्रेड निकालने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि अगर इफ़ परसेंटेज आपकी किस सेल में पड़ी हुई है, आई वाले कॉलम के अंदर, और इसका सेल एड्रेस क्या होगा, I3, क्योंकि रो नंबर यहाँ से 3 आ रही है। आपका कुछ और सेल भी हो सकता है, बहरहाल आपने फोकस करना है कि जिस सेल के अंदर भी आपकी परसेंटेज पड़ी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास I3 में थी, इफ़ I3 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 80 देन A+। तो आपसे अगर कोई 90 पे कहता है A+ देना है तो तब भी आप कर सकते हैं। देन अगेन इफ़ I3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये 10 बिलो करते जाना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70, देन हमारे पास ये आ जाएगा। एंड इफ़ I3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, देन बी इफ़ I3 greater than is equal to 50, then C if I3 greater than is equal to 40, then D if I3 greater than is equal to 33, then E। और उसके बाद अगर परसेंटेज आपकी बिलो चली जाती है 33 से, लेस दैन 33, तो लेस दैन 33 पे हम उसको फेल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम फेल लिख देंगे रिमार्क्स में, और जितनी ब्रैकेट्स आपने ऑन की उतनी बंद करनी है। ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट करता जाएगा कंप्यूटर। एंटर का बटन दबा दें तो इसका ग्रेड आया हमारे पास C। तो अगर हम इसके मार्क्स अच्छे करते हैं लाइक दिस के, मैं इसको 68 दे देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर 45 कर देता हूँ, तो देखें कि इसका ग्रेड जो है वो अबव हो गया। अब 80 पे हमने कहा है कि 80 हो या 80+ हो, तो तब हमारे पास जो है वो A+ में जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर मैं 49 कर देता हूँ, इधर देखें अब 80 पे परसेंटेज की पहुँच जाएगी, A+ ग्रेड उसका कर दिया। तो यहीं हम इससे कुछ मार्क्स जो है वो बिलो करते हैं, तो ये बिलो 80 होगी तो A पे चला गया इधर ग्रेड। ऐसे तो इस तरीक़ाकार से हम जो है वो निकाल सकते हैं, रिज़ल्ट कार्ड जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, आप इसको ऐसे करें, सारे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये शिफ्ट और डाउन एरो की दबा दिया। सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट का बटन दबाकर राइट एरो की दबाएंगे, उसके बाद डाउन एरो की दबाएंगे तो हमारे पास ये सिलेक्शन होगी। उसको बाद में Ctrl+D मैंने दबाया तो ये सारी वैल्यूज़ डाउन फिल हो गई ऑटोमेटिकली। अब इसमें आप जो है वो चेंज कर लें तो ऑटोमेटिकली उधर जो है वो चेंजिंग आती जाएंगी। ऐसे वो खुद ब खुद चेंज करता जाएगा वैल्यूज़ को, फार्मूला अपडेट होता जाएगा आपका। ऐसे तो इस तरह आप एनी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंटर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, और उनका रिज़ल्ट कार्ड जो है वो बना सकते हैं। मतलब उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी रिज़ल्ट कंपाइल करने के वाले से, रिज़ल्ट आपका जो है वैसे कंपाइल हो जाएगा इस हवाले से।
यहाँ से आप या इस तरह कर लें कि ये फार्मूले वाले जो हमारे पास कॉलम थे उनको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी कर दिया ऑटोमेटिकली। अभी जो ही आप इनमें चेंज करते जाएंगे लाइक दिस के अहमद है और कंट्रोल डी दबाएं, ऑटोमेटिकली ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं उसके मार्क्स एंटर करने लगा हूँ जी। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये फार्मूला अपडेट होता जाता है इस हवाले से। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी और आप अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट्स जो है वो कंपाइल कर सकेंगे इसको देखते हुए। बहरहाल अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो आपको आप फेस करें तो कमेंट सेक्शन में वीडियो के आप जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।